नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे साथियों के कॉल्स आए ऑल ओवर इंडिया से कि सर जो यह बजट में नया क्लॉज आया कि 5 लाख की लिमिट, वह क्या है, उसको कैसे समझना है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसके लिए भविष्य के जो एडवाइज़र हैं कैसे तैयारी करें, किस प्रकार के इंश्योरेंस एडवाइज़र्स पर इसका फर्क गिरेगा, उनके बिजनेस पर इफेक्ट होगा और किस प्रकार के इंश्योरेंस एडवाइजर पर बिजनेस का इफेक्ट नहीं होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल आए दोस्तों। तो आज का यह वीडियो आपको हर एक पॉइंट क्लियर करेगा कि यह जो 5 लाख का लिमिट आया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या वो एक पॉलिसी पे है, क्या वो एक लाइफ पे है, क्या वो एक फैमिली पे है, या उसका इफेक्ट कैसे होगा। आपके सभी डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होंगे दोस्तों। हो सकता है आज का यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन अगर आपको क्लाइंट के सामने सही चीज बात करनी है, क्लाइंट को एजुकेट करना है, आपके प्रोस्पेक्ट को समझाना है ताकि उसको लगे कि आपको यह सब चीजें पता है, तो यह थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ दोस्तों, पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा और अगर आपको कोई भी चीज़ समझने के लिए थोड़ी दिक्कत हो तो इस वीडियो को फिर से थोड़ा रिवर्स करके देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा ताकि आने वाले समय में आप अपना बिजनेस बढ़ा सकें, आप सीओटी बन सकें, टीओटी बन सकें। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं हूं संजय गुरनानी और आप देख रहे हैं आपका यह चैनल जो आपके ज्ञान के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए काम कर रहा है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा टेक्निकल वीडियो है। सो जैसे जैसे आप समझते जाते हैं, कोई भी चीज जो मैं इस वीडियो में समझाता हूं उसको इमीडिएटली आप कमेंट में डालिएगा। तो होगा क्या, जब आप सुनेंगे और कमेंट करेंगे तो आपका नॉलेज जो है वो पक्का हो जाएगा, याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। फिर से वादा चाहता हूं, जो जो आप सुनते जाएं, देखते जाएं, एक अक्षर में उसको कमेंट अवश्य कीजिएगा। जो भी चीज आप सीखो बार बार कमेंट करो ताकि आपको यह याद रहे। अब तक जो भी बड़ी पॉलिसियां ली गई हैं कस्टमर्स के द्वारा, उनकी जो मैच्योरिटी है अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फ्री है, टैक्स फ्री है। इसका मतलब अभी तक जिसने 10 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी ली, 50 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी ली या 1 करोड़ के प्रीमियम की पॉलिसी ली, उन सभी की मैच्योरिटी टैक्स फ्री थी। लेकिन 1/4/2023 के बाद जो भी नई पॉलिसी ली जाएंगी उसमें कुछ न कुछ लिमिट्स आई हैं। आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने यह 1010D की लिमिट जो है 5 लाख प्रीमियम तक क्यों की। इसका मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहा कि जिसकी भी पॉलिसी पे 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम होगा 1/4/2023 के बाद, उसकी मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री नहीं होगी। क्यों दोस्तों? सरकार को ध्यान गया कि जो अल्ट्रा HNI है, जिनके पास बहुत पैसे हैं, वह इस क्लॉज का, इस सेक्शन का फायदा ले रहे हैं, बड़ा प्रीमियम भरकर अच्छी पॉलिसी ले रहे हैं, अपने परिवार को सिक्योर कर रहे हैं और उसके साथ मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री हो रही है। सो सरकार को ध्यान गया, इसीलिए उन्होंने इसकी लिमिट 5 लाख कर दी। टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ टैक्स एग्जम्पशन, सेवरल चेंजेस हैव बीन मेड टू द रेलेवेंट प्रोविजंस। इस कायदे के फायदे को लिमिट में रखने के लिए कुछ चेंजेस लाई है सरकार। उसमें क्या है विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, द फाइनेंस एक्ट 2003 इंट्रोड्यूस्ड अ लिमिट ऑन द प्रीमियम पेबल वेयर द प्रीमियम एक्सीड्स 20% ऑफ द सम अश्योर्ड इन एनी ईयर, नो एग्जम्पशन विल बी ग्रांटेड। फाइनेंस एक्ट 2003 से पहले आपका सम अश्योर्ड का, कितने भी सम अश्योर्ड की अगर आप पॉलिसी लो, उसमें कितना भी प्रीमियम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, सब टैक्स फ्री था। लेकिन 2003 के बाद अगर आपने जो भी पॉलिसी ली है उसका प्रीमियम
उस सम एश्योर्ड से 20% से ज़्यादा है तो आपको टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यह फाइनेंस बिल 2003 में आया। इसका मतलब कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो प्रीमियम 2 लाख के अंदर होना चाहिए, 20% के अंदर होना चाहिए। यह हुआ 2003 में। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? द फाइनेंस एक्ट 2012 further reduced the threshold limit of 10% for policies issued on or after 1st April 2012। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2012 में यह कहा गया कि 1/4/2012 के बाद जो भी पॉलिसी ली जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली जाएगी, उसका प्रीमियम 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली तो उसका प्रीमियम अगर 10 लाख से ऊपर है तो उसको इनकम टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और 1 करोड़ की पॉलिसी में अगर प्रीमियम 10 लाख या उससे कम है तो उसको इनकम टैक्स का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसका मतलब 1010D का फ़ायदा उसको मिलेगा। सो 2003 में एक चेंजेस हुआ, 2012 में फिर से चेंज हुआ, अब 2021 द फाइनेंस एक्ट 2021 introduced a mandatory cap on the premium payable in respect of unit linked life insurance policies, ULIPs, disallowing exemption if the premium payable for any year during the term policy exceeds 2,50,000। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2021 में यह बदलाव आया जो स्पेसिफिकली यूलिप पॉलिसीज के लिए था। उसमें कहा गया कि यूलिप पॉलिसी में एक पॉलिसी या उससे ज़्यादा की पॉलिसी में मिलाकर अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तो उसको भी टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब उसकी मैच्योरिटी जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। सो दोस्तों, 2003, 2012, 2021 और अब 2023 इन द यूनियन बजट 2023 a monetary limit is proposed on the other life insurance policies and the following provisions have been inserted in section 1010D in this respect। दोस्तों, 2023 में जो बदलाव आया वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल पॉलिसीज के लिए आया। इसका मतलब यूलिप में जो बदलाव आया वो अलग है और बाकी की पॉलिसी में जो बदलाव आया वो अलग है। यूलिप में 2.5 लाख की जो लिमिट आई वो 2021 में आई और बाकी की पॉलिसी में जो 5 लाख की लिमिट आई वो 2023 से आई। उसमें क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। मैंने पहले भी कहा था यह वीडियो लंबा होगा, लेकिन अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि इसमें आप टेक्निकली हर एक चीज को गंभीरता से आपके फायदे, आपके बिजनेस के लिए समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। इट इज प्रोवाइडेड दैट नो एग्जम्पशन शैल बी अवेलेबल in respect of life insurance policies issued on or after 1st April 2023 if the premium payable for any year during the term of the policy exceeds 5 lakhs। Sixth proviso to section 1010D। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ अलग पॉलिसीज की करेंगे, उसमें यूलिप नहीं गिनना है। यूलिप को हमने साइड में रखा हुआ है, आज हम सिर्फ बाकी की पॉलिसीज पे बात करेंगे। सो सिक्स्थ प्रोविजो 1010D यह कहता है कि 1/4/2023 के बाद जो भी पॉलिसी ली जाएगी उन पॉलिसीज का किसी भी साल में प्रीमियम अगर 5 लाख से ऊपर है तो 1010D का फायदा नहीं मिलेगा, और अगर 5 लाख के अंदर है तो 1010D का फायदा मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हम डिटेल में देखेंगे कि अगर एक इंसान के पास अलग अलग पॉलिसीज हैं जो अलग अलग समय पर ली गई हैं और उनकी मैच्योरिटी और टैक्स कैसे होगा, उसका हम पूरा एग्जाम्पल दोस्तों विस्तार के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि 5 लाख से प्रीमियम अगर कम है तो 1010D मिलेगा। यह पहली पॉइंट। If the premium is payable by a person
for more than one life insurance policy, the exemption shall be available only for those life insurance policies where the aggregate amount of premium does not exceed 5 lakhs in any of the previous years during the term of any of those policies. सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन 1010D। दोस्तों, सेवेंथ प्रोविजो ऑफ सेक्शन 1010D यह कह रहा है कि अगर किसी के पास एक से ज़्यादा पॉलिसी है, समझ लीजिए 1 अप्रैल 2023 के बाद किसी ने ज़्यादा पॉलिसीज ली, होता है ना, कई बार बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पॉलिसीज हैं। तो अगर 1/4/2023 के बाद किसी ने ज़्यादा पॉलिसीज ली हैं तो उन सब पॉलिसीज को मिलाकर भी यह लिमिट 5 लाख की है। अगर किसी के पास 5 पॉलिसीज हैं तो उनका टोटल प्रीमियम 5 लाख से अगर ऊपर गया तो उसको टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा वो हम एग्जाम्पल के साथ दोस्तों समझेंगे। सो अभी तक हमने देखा 5 लाख की लिमिट, अगर एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं तो भी 5 लाख की लिमिट रहेगी। द अबोव प्रोविजोज शैल नॉट अप्लाई वेयर द सम इज रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन। 8th प्रोविजो टू सेक्शन 1010D। दोस्तों, 8वां प्रोविजो सेक्शन 1010D में यह कहता है कि किसी भी प्रकार की पॉलिसी जिस पर हम बात कर रहे हैं उसमें अगर डेथ क्लेम आता है तो उस डेथ क्लेम में परिवार को जो पैसा मिलने वाला है वो टैक्स फ्री रहेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अ सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज शैल बी ट्रीटेड एज इनकम सब क्लॉज ऑफ सेक्शन 224। इसका मतलब दोस्तों कि जो भी पैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलेंगे उनको इनकम गिना जाएगा सेक्शन 224 में। द इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस इफ नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। इसका मतलब कि मैच्योरिटी में जो भी इनकम मिलेगी, जो भी पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, अगर वो सेक्शन 1010D में एग्जम्प्ट नहीं है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिया जाएगा और उसी प्रकार से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कई दोस्तों ने यह क्वेरी पूछी कि सर जो मैच्योरिटी में अगर टैक्स लगेगा तो किस अमाउंट पर लगेगा और कैसे लगेगा। सो दोस्तों, उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर किसी को मैच्योरिटी मिलती है तो सबसे पहले चेक करना है कि जो मैच्योरिटी मिल रही है उसका प्रीमियम जो है सम एश्योर्ड से 10% से कम है। हाँ, ठीक है। अगर वो 10% से कम है तो अब आपको देखना है क्या उस प्रीमियम पर पहले ATC का फायदा लिया गया है। अगर पहले ATC का फायदा लिया गया है तो उतना प्रीमियम छोड़ के पूरी मैच्योरिटी पर टैक्स लगेगा, और अगर ATC का फायदा नहीं लिया है तो मैच्योरिटी में से प्रीमियम माइनस किया जाएगा और बाकी का जो अमाउंट बचता है, इसका मतलब बोनस, इसका मतलब मुनाफा, इसका मतलब फायदा, उस पर टैक्स लगेगा। और अगर ATC का फायदा लिया हुआ है तो पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा। अब आइए दोस्तों पूरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कई बार होता है कि अगर एग्जाम्पल आप समझते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, नहीं तो पॉइंट समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आइए हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। आपके किसी क्लाइंट ने 4 पॉलिसी ली हुई है, पॉलिसी A, पॉलिसी B, पॉलिसी C एंड पॉलिसी D। तो आइए दोस्तों डिटेल में देखते हैं इन चारों पॉलिसी पे किस तरह से इफेक्ट होगा। सो आते हैं सबसे पहले पॉलिसी A। इन्होंने जो इस A पॉलिसी में प्रीमियम भरा है वो भरा है 5.5 लाख रुपए, 5.5 lakhs। इस पॉलिसी का जो इंश्योरेंस है, सम एश्योर्ड है, वो 55 लाख रुपए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसका प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% के लिमिट में है या उससे ज्यादा है।
तो सबसे पहले उसका जो सम एश्योर्ड से प्रीमियम जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं है, पहला पॉइंट देखना है। सेकंड देखना है क्या पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है। इसमें है क्योंकि प्रीमियम 5.5 लाख रुपए है, तो इसका मतलब इस पॉलिसी में उनको सेक्शन 1010D का फायदा नहीं मिलेगा। अब आते हैं पॉलिसी बी, जो उन्होंने दूसरी पॉलिसी ली है। इस पॉलिसी में प्रीमियम है 3 लाख रुपया, सम एश्योर्ड है 20 लाख रुपया। तो सबसे पहले हमें चेक करना है सम एश्योर्ड का कितना परसेंटेज प्रीमियम है। यहां पर दोस्तों हम अगर देखते हैं तो 20 लाख के सम एश्योर्ड पे 10% जो होता है 2 लाख होता है, मतलब 2 लाख या उससे कम प्रीमियम होना चाहिए, लेकिन यहां पर प्रीमियम है 3 लाख रुपया। सो जो ATC का लिमिट आता है फर्स्ट, उसमें ये पॉलिसी जो क्वालिफाई नहीं करती, मतलब प्रीमियम 10% से ज़्यादा है। सेकंड क्राइटेरिया हम चेक करेंगे क्या प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है। नहीं, 5 लाख के अंदर है लेकिन 10% से ज़्यादा है, तो इनको भी सेक्शन 1010D का फायदा नहीं मिलेगा। कस्टमर के पास तीसरी पॉलिसी है, पॉलिसी सी। इस पॉलिसी में प्रीमियम है 3 लाख रुपया, सम एश्योर्ड है, रिस्क कवर है 60 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% के अंदर है। तो जवाब है हाँ, क्योंकि रिस्क कवर इंश्योरेंस 60 लाख का है और प्रीमियम 3 लाख है। सेकंड पॉइंट, क्या प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है। जवाब है ना, तो इसका मतलब इनको सेक्शन 1010D का फायदा मिलेगा, मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगी। चौथी पॉलिसी है इस क्लाइंट की, पॉलिसी डी। इसका प्रीमियम है 5 लाख रुपए और इसका जो इंश्योरेंस रिस्क कवर है वो 80 लाख रुपए है। तो सबसे पहले 80 लाख का 10% 8 लाख, प्रीमियम उससे कम है। हाँ, इसका मतलब पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। दूसरा क्राइटेरिया, क्या प्रीमियम 5 लाख के अंदर है। जवाब है हाँ, इसका मतलब इनको सेक्शन 1010D का फायदा मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि पॉलिसी सी जिसमें प्रीमियम था 3 लाख रुपया, उसमें भी सेक्शन 1010D का फायदा हमने हाँ बोला, और चौथी पॉलिसी है पॉलिसी डी, उसमें भी दोस्तों सेक्शन 1010D का फायदा हाँ हुआ क्योंकि प्रीमियम 5 लाख के अंदर था। लेकिन एक ही पैन कार्ड पर टोटल 5 लाख का लिमिट है। इसका मतलब इसके पास जो पॉलिसी सी है और पॉलिसी डी है, जिसमें ज्यादा फायदा होगा वो सेक्शन 1010D में हम गिनेंगे। मतलब 5 लाख जिसमें प्रीमियम भरा उस पॉलिसी को हम सेक्शन 1010D में गिनेंगे, और पॉलिसी सी की जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल होगी। उसकी मैच्योरिटी में भी ध्यान देना होगा कि प्रीमियम में अगर ATC का फायदा लिया हुआ है तो पूरी मैच्योरिटी पर टैक्स लगेगा, और उस प्रीमियम का फायदा ATC में नहीं लिया हुआ तो जो बोनस मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। दोस्तों पहले से ही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट्स लिखिएगा, और जहां पर थोड़ा नहीं समझ में आया वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा। अब आते हैं, बहुत सारे दोस्तों को मन में यह सवाल उठ रहा है कि सर अब 5 लाख का लिमिट आ गया, बिजनेस नहीं होगा, हमारा भविष्य कैसे होगा, कैसे MDRT COT TOT क्वालिफाई करेंगे, इस रूल से आगे जाकर बिजनेस पर कैसे जीत हासिल की जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके जितने भी क्लाइंट हैं उनमें चेक कीजिए कितने क्लाइंट हैं जिन्होंने आपको एक पॉलिसी में या ज्यादा पॉलिसी में पर पैन कार्ड 5 लाख से ज्यादा दिया है। आपकी डिटेल में चेक कीजिए। सो अगर नहीं है तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है दोस्तों, 0 मीटर हो गया ना।
1/4/2023 से पहले वाली पॉलिसीज छोड़ दो, उसके बाद अभी 0 मीटर हो गया, फिर से आप 5 लाख का प्रीमियम उनको दे सकते हो। सरकार ने एक स्लोगन दिया था, हम दो हमारे दो। इसका मतलब अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 20 लाख का स्कोप है। और हाँ दोस्तों, आने वाले समय में आबादी बढ़ने वाली है। इस बिजनेस का नाम है लाइफ इंश्योरेंस। आबादी बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी, हर एक के लिए 5-5 लाख की नई लिमिट खुलेगी। सो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी बिल्कुल मीटर 0 हो चुका है। यहाँ से 5 लाख की लिमिट ओपन हो चुकी है। उसके बाद किसके बिजनेस पर असर होगा कि जो एडवाइज़र 2 पॉलिसी 3 पॉलिसी में एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी कर देते थे, उनके लिए थोड़ा चैलेंज आएगा। उन सभी दोस्तों को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा क्लाइंट्स तक पहुंचना पड़ेगा। अगर किसी दोस्त ने पहले 5 पॉलिसी में एमडीआरटी कर दिया तो हो सकता है उसको अभी 15 पॉलिसी करनी पड़े, राइट। सो हमेशा घबराइए नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है, सबको 5 लाख की लिमिट ओपन की है। अगर हम दुख देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे और नेगेटिविटी अपने माइंड में डालेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन चैलेंज में भी अगर हम रास्ता ढूंढने की मेंटालिटी रखेंगे तो रास्ते मिलेंगे, आपकी ग्रोथ होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो दोस्तों, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यह पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आए। और हाँ, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें से आपने क्या सीखा, राइट, उस पर कमेंट अवश्य कीजिएगा। जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है उसको लिखिएगा। और यह वीडियो आपके हर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले आने वाले समय में कैसे काम करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपकी इनकम बढ़ाने के लिए आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकालकर ये जो पूरा वीडियो देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ज़बरदस्त रहे, आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार दोस्तों फिर से आपका धन्यवाद।